आपके घर में आने वाली हर वो चीज जिसे आप भोजन कहते हैं, आज आप जो कुछ भी खा रहे हैं वह पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। हर रोज जहर का कुछ अंश आपके भीतर जा रहा है। क्या ये बात आप जानते हैं? जिसे हम भोजन कहते हैं, लोग ये भूल चुके हैं कि भोजन से ही उनका स्वास्थ्य तय होता है। अगर आज आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप किसे दोष देंगे? आपके बीमार होने का एक बड़ा हिस्सा आपके भोजन से तय होता है। भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सारा खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा केवल भोजन से ही नहीं मिलती है, इसे ग्रहण करने के और भी तरीके हैं। 10% ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है और 20% ऊर्जा हवा के द्वारा ग्रहण की जाती है। बाकी बची 70% ऊर्जा ब्रह्मांड से आती है, जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। 70% ऊर्जा के इस हिस्से को कैसे लिया जाए ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है। अगर आप अपने जीवन के प्रति थोड़े भी जागरूक हुए तो आप 70% ऊर्जा को कैसे ग्रहण किया जाए ये जान सकते हैं। आपकी चेतना का स्तर बढ़ना चाहिए, तभी अन्य तरीकों से ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। आप पहले जो है उसे बेहतर करना चाहेंगे या फिर ऊर्जा के अन्य तरीकों को जानना चाहेंगे? मैं कहता हूँ आप दोनों कर सकते हैं, पर अभी लोग ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर हैं। हमें भोजन से थोड़ी बहुत ही ऊर्जा मिल रही है। वह भोजन भी अगर पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं हो तो सोचिए शरीर के साथ हम क्या कर रहे हैं। यह जलते हुए एक बल्ब की तरह है, जिसकी रोशनी से कीट पतंग खींचे चले आते हैं। हम इस शरीर के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। जहर का अंश शरीर में जाकर रोगों को अपनी ओर खींच रहा है। अगर भोजन ही सही नहीं होगा, वायु भी दूषित हो जाएगी, तो मानव कई मायनों में अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। और ये हो रहा है, हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। भोजन प्राकृतिक तरीके से नहीं बोया जा रहा है, उसी कारण भोजन में मौजूद जहर का अंश अपने भीतर जा रहा है। हम अपने साथ तो यह अन्याय कर ही रहे हैं। हम कई तरीकों से मिट्टी को भी बर्बाद कर रहे हैं। लगभग 52% मिट्टी पहले ही खराब हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि मिट्टी आने वाले 40-45 सालों तक ही जीवित रह पाएगी। फिर मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा जीव 1 चम्मच मिट्टी में होते हैं, वह नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद विश्व भर में भुखमरी के हालात पैदा होंगे और भोजन सिर्फ उन्हीं के पास होगा जिनके पास हथियार होंगे। यदि मिट्टी इसी तेजी से खराब होती रही तो इस धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमारी धरती संकट में है। आज मानवों की अविद्या ज्ञान के कारण ही ऐसा है कि वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहते, जिससे हमारा स्वास्थ्य तय हो रहा हो, जीवन तय हो रहा हो। यह छोटी चीज नहीं है, ध्यान देने वाली चीज है। इसे बेहतर करने के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं। हमें जैविक ऑर्गेनिक सामग्री से भरपूर मिट्टी की जरूरत है। स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ भोजन के उत्पादन की ओर ले जाती है। मिट्टी को बचाने के लिए एक बड़ा कदम सद्गुरु द्वारा उठाया गया है। सद्गुरु ने मिट्टी बचाओ आंदोलन सेव सोइल की शुरुआत की है। सद्गुरु अभी 27 देशों की यात्रा पर हैं। वह इसे 100 दिनों में पूरा करेंगे। इन 100 दिनों में 30,000 किलोमीटर की यात्रा सद्गुरु तय करेंगे। ये यात्रा 21 मार्च 2022 से शुरू हो चुकी है। सद्गुरु द्वारा अलग अलग देशों में जाकर वहां के नेताओं से मिट्टी को बचाने के लिए तत्काल नीतिगत कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया जाएगा। सद्गुरु ने कहा है, हर व्यक्ति को मिट्टी की महत्वता के बारे में पता चलना चाहिए, इसलिए जितना हो सके उतने लोगों को मिट्टी के बारे में बताएं। पर ध्यान रहे, जहर भीतर जा रहा है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। रोगों से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करें जिनसे शरीर की आंतरिक सफाई हो सके। आंतें जब साफ रहती हैं तो आपके बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक ऋषि जिनका नाम बाघभट्ट था, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से इस शरीर को जाना और उसका ज्ञान हासिल किया। कई महीनों की रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि अगर शरीर के ये 3 दोष, जिन्हें वात पित्त कफ कहा जाता है, अगर किसी तरह से इनका शरीर में संतुलन बना रहे तो मानव कभी बीमार नहीं पड़ेगा। वात पित्त कफ यह एक तरह की बायो एनर्जी है, यानी शरीर की बायो एनर्जी को संतुलन में लाना। ये कई दिनों की रिसर्च थी जब उनको पता चला कि वात पित्त कफ को कैसे संतुलन करना है। ये 3 फल हैं, पीली हरड़, बहेड़ा और आंवला। ऋषि ने इन तीनों फलों के मिश्रण को त्रिफला का नाम दिया। इनको 1-2-4 में बनाकर अगर रोज रात में 1 चम्मच दूध के साथ लिया जाए तो आपका शरीर जहर मुक्त होकर रोगों से दूर रहेगा।